नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। रामपुर तिराहा कांड की 27वीं वर्षी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में वो पहुंचे। यहां उन्होंने रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपचार सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उद्योग धंधों में भी राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और आंदोलनकारियों के पक्ष में पैरवी करेगी। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान लाखों आंदोलनकारियों ने भाग लिया था, जिसमें कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। वो उन शहीदों को नमन करते हैं। उनकी सरकार शहीदों के सपनों और राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप राज्य को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी देशवासियों को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए। यही कारण है कि आज प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही शास्त्री जी के द्वारा दिए गए जय जवान जय किसान के नारे को भी सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये हमारा सभी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को और हमारे शहीदों को ये समर्पित है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि मैं ऐसी भूमि से मैं प्रतिनिधि हूँ जहाँ मैं खटीमा क्षेत्र से सबसे पहले उत्तराखंड राज्य का आंदोलन 1 सितंबर 1994 का जो गोलीकांड है वो खटीमा में हुआ था। इसलिए आंदोलनकारियों से जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम प्राथमिकता से लेंगे और इसमें मैंने घोषणा करी थी 1 सितंबर अभी इसी वर्ष 1 सितंबर को कि उत्तराखंड के जो हमारे आंदोलनकारी हैं या शहीद हैं उनके आश्रितों को पेंशन आगे हम जारी करेंगे। तो उसका शासनादेश निकल गया है और साथ ही साथ जो चिन्हीकरण की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाने के लिए घोषणा करी थी कि 31 दिसंबर तक उसको बढ़ाएंगे। रामपुर तिराहा कांड की 27वीं वर्षी पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे कचहरी स्थित शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों की तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड शहीदों के सपनों का उत्तराखंड है और लगातार प्रगति के पथ पर चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं सबसे पहले जो हमारे उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जिन आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे ये शहीद जिनके त्याग बदौलत शहादत की वजह से इस हिमालय प्रदेश का निर्माण हुआ, मैं उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। और सरकार की जिम्मेवारी है कि जो शहीद जिन कल्पनाओं को लेकर उन्होंने इस प्रदेश का निर्माण कराया, हमारी सरकार उनके निर्देशों का पालन करते हुए उनके त्याग बलिदान का जो उद्देश्य था उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। मैं सबसे पहले तो अरविंद पांडे शहीद स्थल पहुंचे। शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, और उन्होंने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही साथ उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। तो बता दें कि रामपुर तिराहा कांड की 27वीं वर्षी है आज और तमाम मंत्री नेता शहीदों को याद कर रहे हैं। शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अरविंद पांडे ने बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार में शहीदों को पुष्प अर्पित किए उनकी प्रतिमाओं पर।
रामपुर तिराहा कांड की 27वीं बरसी है आज। तो केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर परिसर में नारेबाजी के साथ धरना दिया। उनका कहना है कि देवस्थानम बोर्ड भंग होने तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। साथ ही धाम में ई पास की अनिवार्यता को समाप्त करने की भी मांग तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से की है। वहीं तीर्थ पुरोहित विनोद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड के नाम पर चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों और हक हकूक धारियों के साथ छलावा कर रही है। से जो है जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम जो है कुछ समय दीजिए हमको। तो हमारे चारों धामों के लोगों ने, हमारे चार धाम के अध्यक्ष जी ने उनको समय दिया था, लेकिन उन्होंने इस वादे पर जो है उतरे नहीं खरे। इसलिए हमने जो है चारों धामों में जो है आंदोलन जो है फिर से जारी कर दिया है। और हम ये चाहते हैं जब तक देवस्थानम बोर्ड खत्म नहीं होगा तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हमारा तो यहाँ पे सभी लोगों का पूर्व में हमारे अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं और हमारे सारे केदार घाटी का एक ही मकसद है कि देवस्थानम बोर्ड हमारे लिए एक काला कानून है जो कि यहाँ की सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप देवस्थानम बोर्ड कहीं से भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हम उनका स्वागत करें। कि जो कोविड-19 के कोड का जो पालन आदेश का दे रखा है, उसके अनुसार चारों धामों में यात्रा चल रही है और उसका पूरा पालन किया जा रहा है। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि चारों धामों के लिए कोविड-19 के नियमों का पालन हो रहा है और यात्रियों की संख्या सीमित कर रखी है, जबकि इनकी जो आशीर्वाद रैलियां चल रही हैं, अभी बीजेपी की जो आशीर्वाद रैलियां चल रही हैं, चाहे गणेश गोदियाल जी की देहरादून में जो रैली चली है, उसमें किसी भी प्रकार का कोविड-19 के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया है। मसूरी के क्यारकुली गांव के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गांव के लोगों के साथ वर्चुअली संवाद किया। क्यारकुली गांव में जल जीवन मिशन के तहत 101 घरों को पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। गांव का पानी करीब 7 स्रोतों से आता है। सभी घरों को शुद्ध पानी दिया गया है। जल जीवन मिशन अभियान पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज गाँव के लोगों से सीधा संवाद किया। पीएम ग्राम प्रधान कौशल्या रावत से जानकारी उन्होंने ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से जल जीवन मिशन के तहत गांव में बदलाव आया है। कौशल्या रावत ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम के प्रत्येक घर में नल और जल की व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं गांव में पेयजल की आपूर्ति होने के बाद 35 लोगों द्वारा होम स्टे बनाया गया है। इससे पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। वहीं कौशल्या रावत ने बताया कि गांव को 100% वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई और कहा कि मसूरी के क्यारकुली गांव में देश के लिए मिसाल कायम की है। ये जैसे हमारे गांव में प्रधान जी है, उन्होंने हर चीज़ की सुविधा करी हुई है हमारे गांव में। उन्होंने आजकल वो बहुत अच्छा करा। उन्होंने सफाई पानी की अब कोई कमी नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। अब बहुत हर जगह पानी है, घर घर पानी है। पहले आप बोतल में पानी ले जाते थे, अब स्कूल में ही मिलता है साफ पानी? यस सर। काफी खुश हैं आप लोग? यस सर। कल प्रधानमंत्री जी सीधा संवाद करेंगे, आप लोग भी रहेंगे, तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम प्रधानमंत्री जी से बात होगी तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुना है, लेकिन जहाँ ये जल जीवन मिशन ग्रामीण पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, उत्तराखंड में भी चल रहा है, तो जहाँ जिस गांव में अभी पूरा काम हो चुका है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, उन्हीं गांवों को चयनित किया है। बाकी गांवों में अभी काम चल रहा है या अधूरा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये देखना चाहेंगे कि कितना अच्छा काम हुआ है, किस तरीके से गांव के लोग, जो जैसे आपने अभी देखा है कि यहाँ की महिला है, तो जो विलेज वाटर कमेटी है वो किस तरीके से सक्रियता से काम कर रही है। सबसे पहले तो हम प्रधान का थैंक यू बोलना चाहेंगे। उन्होंने हमारे स्कूल में वॉश बेसिन लगाया, पानी की सुविधा ज़्यादा करी, तो बस। प्रधानमंत्री जी को कल सीधा देखेंगे आप, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है, काफ़ी खुश हैं। यस सर, सबसे पहले तो हम प्रधान का थैंक यू बोलना चाहेंगे। उन्होंने हमारे स्कूल में वॉश बेसिन लगाया, पानी की सुविधा ज़्यादा करी, तो बस। प्रधानमंत्री जी को कल सीधा देखेंगे आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुश हैं। यस सर, सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर बागेश्वर जिले में भी नगर पालिका परिषद द्वारा समाज में निस्वार्थ भाव से कोरोना काल में सहयोग देने वाले स्थानीय नागरिकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष बागेश्वर सुरेश खेतवाल का कहना है कि शासन के आदेश के क्रम में गांधी जयंती के अवसर पर नगर पालिका स्तर पर कोरोना के दौरान सक्रिय रूप से कार्य करने वाले नागरिकों को विधायक बागेश्वर की मौजूदगी में सम्मानित किया गया है। कि शासन के निर्देश के अनुसार आज जो हमारे कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने पूरे कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया था, और उसमें जो है हमारे सभी नगर पालिका के सभी कर्मचारी जितने हमारे पर्यावरण मित्र हैं और हमारे ऑफिशियल कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, उन सब के साथ साथ जिन्होंने नगर पालिका को कोरोना काल में या अन्य समय में जो सहयोग करते हैं, उन सभी लोगों को जो है आज सम्मानित करने का काम किया है। हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा भी यहाँ पर उन सबको सम्मानित। अब बात रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में रेलवे प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल युवा मोर्चा ने सुमेरपुर में रेलवे का कार्य बंद कर दिया। मेगा कंपनी के कार्यालय पर तालाबंदी की, साथ ही निर्णय लिया गया कि 15 दिन के भीतर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उपरांत नेताओं ने कहा कि स्थानीय बेरोजगारों की इस लड़ाई में यूकेडी साथ में खड़ी है, स्थानीय युवाओं की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित रिमरी ने कहा कि आज हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, जबकि रेलवे में उन्हें रोजगार मिल सकता था। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट में रोजगार का पहला हक स्थानीय लोगों का है। देखिए, हम लोग कभी भी विकास के विरोधी नहीं रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की पहले से सोच रही है कि ये पहाड़ विकास की किरण इन पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचे। अगर रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो इसके कहीं हम विरोधी नहीं है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तब होता है जिस पहाड़ की लड़ाई युवाओं के बेरोजगार को लेके लड़ी गई थी, आज उसका युवा रोजगार के लिए सड़कों पे है, और वो भी वो युवा जो इन प्रोजेक्टों के कारण प्रभावित हुआ है। ज़मीन इनकी उजड़ी है, बर्बाद ये हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के मूल एजेंडे में ये बात शामिल है कि कोई भी स्थानीय प्रोजेक्ट अगर उत्तराखंड की ज़मीन में स्थापित होता है तो वहाँ पर स्थानीय युवाओं को उसमें 80% रोज़गार दिया जाए। और रुद्रप्रयाग जनपद में यहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय बेरोज़गार भाई हमारे हैं, जो जिन्होंने बीटेक किया है, जो लोग आईटीआई कर चुके हैं या पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, जो जिनकी शैक्षिक योग्यता जिस आधार पे भी हो, उसके आधार पर उनको यहाँ पर रोज़गार दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग यहाँ पर है। इसको लेकर आज उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले बड़ी संख्या में बेरोज़गार युवाओं ने यहाँ पर आंदोलन किया है। कंपनी का कार्यालय में हमने यहाँ पर तालाबंदी कर दी है। देखिए, उधर यमकेश्वर के कुनाव गांव में शराब का ठेका खुलने से ग्रामीण भड़क गए और ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया। साथ ही पार्क प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पार्क क्षेत्र के अंदर शराब का ठेका खोलने का पुरजोर विरोध किया जाएगा, क्योंकि गांव में एक स्कूल भी है और ठेका खुलने से गांव का माहौल खराब होगा। देखिए, यहाँ पे समस्या ये है कि आज से कम 10 से 20 सालों से इस क्षेत्र में, जो हमारा यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे 15 से 20 सड़कें ऐसी हैं जो पार्क प्रशासन की वजह से रुकी पड़ी हैं। आज वहाँ के क्षेत्र की जनता जो है अपने अधिकारों के लिए वहाँ पे लड़ रही है। ना उन गाँव में सड़क है, ना पानी है। ऐसी व्यवस्था के चलते पता नहीं कितने लोग जो हैं अपनी जान वहाँ पर गंवा चुके हैं, क्योंकि उन गाँव में सड़कें नहीं है पार्क प्रशासन की वजह से। लेकिन आनंद फानंद में कल 5 घंटे के अंदर जिला प्रशासन पौड़ी के द्वारा ये शराब का ठेका यहाँ पे आवंटित कर दिया गया है कुछ लोगों को, जिसका हम लोग विरोध करते, क्योंकि यहाँ पे सामने कुनाव गांव है जहाँ पे ये शराब, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें, सामने स्कूल है, और यहाँ का जो कुनाव का क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का सरकारी धन आवंटित नहीं हो सकता है विकास कार्यों में, क्योंकि ये क्षेत्र पार्क प्रशासन बोलता है कि पार्क के अधीन आता है। देखिए, यहाँ पे समस्या
लालकुआं के विधायक नवीन दुमका ने विधानसभा क्षेत्र के 534 परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाई। विधायक नवीन दुमका ने स्वयं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में जाकर लाभार्थियों को 534 चेक वितरित किए। इस दौरान विधायक नवीन दुमका ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान रुके हुए प्रार्थना पत्रों को भी मुख्यमंत्री धामी द्वारा स्वीकृत करते हुए आर्थिक सहायता जारी की गई। विधायक दुमका ने कहा कि सरकार हर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के साथ खड़ी है, जिनके विकास के लिए मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार प्रयासरत है।